वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण तो अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता पंचविंशो अध्यायः। मुनियों का महर्षि गौतम के प्रति कपट पूर्ण व्यवहार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण तो अहम शरणम गतः। सूतवाच ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सूतवाच कदाचिदाग्निगौतमेनैव जलार्थं प्रेषिता निजाः शिष्यास्तत्र गता भक्त्या कमण्डलुकारादुजाः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिष्यान् जल समीपे तु गतान् दृष्ट्वा न्यसेधयन् जलार्थमागतास्तत्र चर्षि पत्न्योऽप्यनेकशः। ऋषिपत्न्यो वयं पूर्वं ग्रहीष्यामो विदूरतः पश्चाच्चैव जलं ग्राह्यामित्येवं पर्यभर्षयन्। ओम नमः शिवाय। पराव्रत्य तदा चैश्च ऋषिपत्न्यै निवेदितं सा चापि तान् समादाय समाश्वास्य चातैव स्वयम्। ओम नमः शिवाय। जलं नीत्वा ददौ तस्मै गौतमाय तपस्विनी नित्यं निर्वाहयामास जलेन ऋषिसत्तमः। तस्यैवमृषि पत्न्यस्तु क्रुद्धास्तां पर्यभर्त्सयन् परावृत्य गताः सर्वास्तूटा जान्कुटिलाशयाः। ओम नमः शिवाय। स्वाम्यग्रे विपरीतं च तद्व्रत्यं निखिलं ततः दुष्टाशयाभिः स्त्रीभिश्च ताभिर्वै विनिवेदितम्। अथ तासां वचः श्रुत्वा भवी कर्म वसात्तदाः गौतमाय च संक्रुद्धाश्चासंस्ते परमर्षयः। विघ्नार्थं गौतमस्यैव नानापूजोपहारकै गणेशं पूजयामासुः संक्रुद्धास्ते कुबुद्धयाः। अविर्बभूव च तदा प्रसन्नो हि गणेश्वरः उवाच वचनं तत्र भक्ताधीनः फलप्रदः। गणेशोवाच प्रसन्नोऽस्मि वरं ब्रूतो यूयं किं करणान्यहं तदीयं तद्वचा श्रुत्वा ऋषयस्ते ब्रुवांस्तदाः। ऋषयः ऊचु त्वया यदि वरो देयो गौतमः स्वाश्रमाद् बहिः निष्कास्यामानो ऋषिभिः परिभर्त्स्य तथा कुरु। सूतवाच सः एवं प्रार्थितस्तैस्तु विहस्य वचनं पुनः प्रोवाचे भयमुखा प्रीत्या बोधयस्तान् सतां गतिः। ओम नमः शिवाय। गणेशोवाच श्रूयतामृषया सर्वे युक्तं नाक्रियते धुना अपराधं विना तस्मै क्रुध्यतामहानिरेव च। उपस्कृतं पुरा यस्तु तेभ्यो दुःखं हितं नाहि यदा चादीयते दुःखं तदा नाशो भवेतिह। ईदृशं च तपः कृत्वा साध्यते फलमुत्तमम् शुभं फलं स्वयं हित्वा साध्यते नाहितं पुनः। सूतवाच इत्येवं वचनं श्रुत्वा तस्य ते मुनिसत्तमाः बुद्धिमोहं तदा प्राप्ता इदमेवो वचो ब्रुवन्। ऋषयः ऊचु कर्तव्यं हि त्वया स्वामिन्निदमेव चान्यथा कर्तव्यं हि त्वया स्वामिन्निदमेव चान्यथा इत्युक्तस्तु तदा देवो गणेशो वाक्यं ब्रवीत। गणेशोवाच असाधुः साधुतां चैव साधुश्च साधुतां तथा कदाचिदपि नाप्नोति ब्रह्मोक्तमिति निश्चितम्। यदा च भवतां दुःखं जातं चानसात् पुरा तदा सुखं प्रदत्तं वै गौतमेन महर्षिणा। इदानीं वै भवद्भिश्च तस्मै दुःखं प्रदीयते नैतत्युद्युक्ततमं लोके सर्वथा सुविचार्यताम्। स्वस्त्रीबलान् मोहिता यूयं नामे वाक्यं करिष्यथ एतद्यतमं तस्य भविष्यति न संशयः। पुनश्चायमृषि श्रेष्ठो दास्यते वा सुखं ध्रुवं कारणं न चायुक्तं स्याद्वर्मण्यं वृणीयते।
पुनश्चयामृषि श्रेष्ठो दास्यते वा सुखं ध्रुवं तारणं नाचायुक्तं स्याद्वर्मण्यं वृणीत वै। ओम नमः शिवाय। सूतुवाच इत्येवं वचनं तेन गणेशेन महात्मना यद्यप्युक्तमृषिभ्यश्च तदप्येते नामे निरे। भक्ताधीनतया सोऽथ शिवपुत्रो ब्रवीत्तदा उदासीनेन मनसा तान् ऋषीन् दुष्ट मे से मुसीन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तरियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। गणेशोवाच भवद्भिः प्रार्थ्यते यच्च करिष्येऽहं तथा खलु पश्चाद्भावी भवेदेव इत्युक्त्वान्तर्दधे पुनः। गौतमासा न जानाति मुनीनाम वै दुराशयम् आनन्द मनसा नित्यं पत्न्या कर्म चकार ततो। तदन्तरे च यज्जातं चरित्रं वरयोगतः तद्दुष्टर्षि प्रभावातु श्रूयतां तन्मुनीश्वरः। गौतमस्य च केदारे तत्रासन्व्रीहयो यवाः गणेशस्तत्र गौरभूत्वा जगाम किल दुर्बला। कंपमाना च सा गत्वा तत्र तद्वरयोगतः अब्रीहीन् ब्रीहीन् सम्भक्षयामास यवांश्च मुनिसत्तमाः। एतस्मिन्नन्तरे द्वैवातो गौतमस्तत्र चागतः सह दयालुस्तृणस्तम्भैर्वारयामास तां तदा। तृणस्तम्भेन सा स्पष्टा पपातो पृथ्वीतले मृता च तत्क्षणादेव तद्रसे पश्यतस्तदा। ऋषयश्छन्न रूपास्ते ऋषि पत्न्यास्तथा शुभा ऊचुस्तत्र तदा सर्वे किं कृतं गौतमेन च। गौतमोऽपि तथा हल्यामाहूयासीत् सुविस्मितः उवाच दुःखतो विप्रा दूयमानेन चेतसा। गौतमोवाच किं जातं च कथं देवी कुपितः परमेश्वरः किं कर्तव्यं क्वा गन्तव्यं हत्या च समुपस्थितः। सूतुवाच एतस्मिन्नन्तरे विप्रा गौतमं पर्यभर्त्सयन् विप्रपत्न्यास्तथा हल्यां दुर्वचोभिर्व्यथां ददुः। दुर्बुद्ध्यश्च तच्छिष्याः सुतास्तेषां तथैव च गौतमं परिभर्त्यैव प्रत्युचुर्दिग्धवचो मुहुः। ऋषयः ऊचु मुखं नादर्शनीयं ते गम्यतां गम्यतामिति दृष्ट्वा गोघ्नमुखं सद्या सचैलं स्नानमाचरेतो। यावदाश्रममध्ये त्वं तावदेव हविर्भुजा पितरश्च ता गृह्णन्ति ह्यस्मदत्तं च हि किश्चन। तस्माद् गच्छान्त्यतस्त्वं च परिवारसमन्वितः विलम्बं कुरु नैव त्वं धेनुहन् पापकारकः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूतुवाच इत्युक्त्वा ते च तं सर्वे पाषाणे समेताडयन् व्यथाम ददुरेतीवास्मै त्वा हत्यां च दुरुक्तिभिः। ताडितो भर्त्सितो दुष्टैर्गौतमो निरम्ब्रवीत् इतो गच्छामि मुनयोः ह्यन्यत्र निवेशाम्यहम्। इत्युक्त्वा गौतमस्तस्मात् स्थानाच्च निर्गतस्तदा गत्वा क्रोशं तदा चक्रे ह्याश्रमं तदनुज्ञयाः। यावच्चैवाभिशापो वै तावत् कार्यं न किञ्चन नः कर्मण्यधिकारोऽस्ति दैवे पित्र्येथ वैदिके। मासार्धं च ततो नीत्वा मुनीन् सम्प्रार्थयत्तदा गौतमो मुनिवर्यः सा तेन दुःखेन दुःखितः। गौतमोवाच अनुकम्प्यो भवद्भिश्च कथ्यतां क्रियते मया यथा मदीयं पापं च गच्छत्विति निवेद्यताम्। सूतुवाच इत्युक्तास्ते तदा विप्रानोचुश्चैव परस्परम् अत्यन्तं सेवया पृष्टा मिलिता ह्येकतः स्थितः। गौतमो दूरतः स्थित्वा नत्वा तान् ऋषि सत्तमान् पप्रच्छ विनयाविष्टः किं कार्यं हि मयाधुना। इत्युक्ते मुनिना तेन गौतमेन महात्मना मिलिता सकलास्ते वै मुनियो वाक्यं ब्रुवन्। ऋषयः ऊचु निष्कृतिं हि विना शुद्धिर्जायते न कदाचन तस्मात् त्वं देहशुद्ध्यार्थो प्रायश्चित्तं समाचरः।
त्रिवारं पृथ्वीं सर्वाक्रम पापम प्रकाशयन् पुनरागत्य चात्रैव चरमास व्रतं तथा शतमेकोत्तरं चैव ब्रह्मणोऽस्य गिरीस्तथा प्रक्रमणं विधाय एवं शुद्धिस्ते च भविष्यति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथवा त्वं समानीय गंगाय स्नानं समाचरा पार्थिवानां तथा कोटिं कृत्वा देवं निसेवया। गंगायां च ततः स्नात्वा पूतश्चैव भविष्यसि। पुरा 10 तथा चैकं गिरीस्त्वं क्रमणं कुरुः। शतकुंभैस्तथा स्नात्वा पार्थिवं निष्कृतिर्भवेत् इति तैऋषिभिः प्रोक्तस्तिथे इति नैऋषिभिः प्रोक्तस्तथेत्योमिति तद्वचः। पार्थिवानां तथा पूजां गिरे प्रक्रमणं तथा करिष्यामि मुनिश्रेष्ठा आज्ञया श्रीमतामिह। इत्युक्त्वा सरसिवर्यस्य कृत्वा प्रक्रमणं गिरे पूजयामास निर्माय पार्थिवान् मुनिसत्तमः। अहल्या च तथा साध्वी तच्च सर्वं चकार सा। शिष्याश्च प्रति शिष्याश्च चक्रु सेवां तयोस्तदा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 25वां अध्याय मुनियों का महर्षि गौतम के प्रति कपट पूर्ण व्यवहार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, किसी समय गौतम ऋषि ने अपने शिष्यों को जल लाने हेतु भेजा और वे हाथ में कमंडल लेकर भक्तिपूर्वक वहां पहुंचे। ओम नमः शिवाय। उस समय जल लेने के लिए आई हुई ऋषि पत्नियों ने जल के समीप में गए हुए उन गौतम शिष्यों को देखकर उन्हें जल लेने से रोक दिया। पहले हम ऋषि पत्नियां जल ग्रहण करेंगी, इसके बाद आप लोग दूर रहकर जल ग्रहण करना, ऐसा कहकर उन्होंने उन शिष्यों को रोक दिया। तब वहां से लौटकर उन शिष्यों ने यह बात ऋषि पत्नी से कही। इसके बाद तपस्विनी गौतम पत्नी उनको धीरज देकर उन शिष्यों को साथ लेकर स्वयं वहां गई और जल लाकर उन गौतम जी को दिया। तब उन ऋषिवर ने उस जल से अपना नित्य कर्म संपन्न किया। ओम नमः शिवाय। इधर कुटिल विचार वाली उन सभी ऋषि पत्नियों ने कुपित होकर महर्षि पत्नी को फटकारा और वहां से लौटकर अपनी अपनी पर्णशालाओं में चली गईं। इसके बाद दुष्ट स्वभाव वाली उन स्त्रियों ने अपने अपने ऋषि पतियों से उल्टे सीधे वह समाचार निवेदन कर दिया। तब उनकी बात सुनकर भवितव्यता के वशीभूत होकर महर्षि गण गौतम जी के ऊपर क्रुद्ध हो गए। इसके बाद क्रोधित हुए उन दुर्बुद्धि ऋषियों ने गौतम जी के तप में विघ्न करने के लिए अनेक प्रकार के पूजन एवं उपहारों द्वारा गणेश जी की आराधना की। इसके बाद भक्त के अधीन रहने वाले तथा अभीष्ट फल देने वाले गणेश जी प्रसन्न होकर वहां उन ऋषियों के सम्मुख प्रकट हो गए और उनसे यह वचन कहने लगे। गणेश जी बोले, हे महर्षियों, मैं प्रसन्न हूँ, आप लोग वर मांगिए, मैं आप लोगों को कौन सा कार्य संपन्न करके दूं। तब उनकी बात सुनकर उन महर्षियों ने श्री गणेश जी से कहा। ऋषि जी बोले, यदि आप वर देना चाहते हैं तो हम ऋषियों से धिक्कार दिलाकर गौतम को इनके आश्रम से बाहर निकलवा दीजिए। इस प्रकार हम लोगों का कार्य पूर्ण हो जाएगा। सूत जी बोले, ऋषियों द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर सज्जनों को गति प्रदान करने वाले गजानन गणेश जी ने प्रेम पूर्वक उन्हें समझाते हुए हंसकर पुनः उनसे यह वचन कहा। गणेश जी बोले, हे समस्त ऋषियों, सुनिए, आप लोग इस समय उचित नहीं कर रहे हैं। बिना अपराध के किसी पर क्रोध करने वाले आप लोगों को हानि ही होगी। उन्होंने
पूर्व में आप लोगों का उपकार किया है उसे दुख देना हितकारी नहीं है, और यदि उनको दुख दिया जाएगा तो इससे आप लोगों का यही विनाश हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार तप कर उत्तम फल का साधन करना चाहिए। स्वयं ही शुभ फल का परित्याग करके अहितकारक फल को ग्रहण करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। सूत जी बोले। तब गणेश जी की यह बात सुनकर बुद्धि मोह को प्राप्त हुए उन ऋषिवरों ने गणेश जी से यह वचन कहा। ऋषि बोले, हे स्वामिन, आपको तो यही करना है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं करना है। तब उनके ऐसा कहने पर प्रभु गणेश जी ने उनसे यह वचन कहा। गणेश जी बोले, ब्रह्मदेव ने ऐसा कहा है कि नीच पुरुष कभी भी सज्जन नहीं हो सकता है, तथा वैसे ही सज्जन पुरुष कभी नीच नहीं हो सकता है, यह निश्चित है। पहले जब भोजन के बिना आप लोगों को दुख प्राप्त हुआ तब महर्षि गौतम ने ही आप लोगों को सुख प्रदान किया, किंतु इस समय आप लोग उन्हें दुख दे रहे हैं। यह तो लोक में किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। आप लोग इस पर पुनः भली भांति विचार करें। यदि आप लोग अपनी अपनी स्त्री के वशीभूत होकर मेरी बात नहीं मानेंगे तो यह भी उनके लिए परम हितकारी ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। आप भी अभी भी ये ऋषिवर आप लोगों को निश्चित रूप से दुख देंगे, अतः उनके साथ छल करना उचित नहीं है। आप लोग दूसरा वरदान मांगने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे महर्षियों, यद्यपि महात्मा गणेश ने उन ऋषियों को इस प्रकार से बहुत समझाया, किंतु ऋषियों ने गणेश जी की बात को नहीं माना। इसके बाद भक्तों के अधीन रहने के कारण उन शिवपुत्र ने उन दुष्ट बुद्धि ऋषियों से उदासीन मन से कहा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। गणेश जी बोले, आप लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं वैसा ही करूंगा। अब जो होनहार है वह तो होकर ही रहेगा। ऐसा कहकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उन गौतम जी को दुष्ट ऋषियों के अभिप्राय का ज्ञान नहीं हुआ और वे प्रसन्न मन से निरंतर अपनी स्त्रियों के साथ नित्य कर्म करते रहे। हे मुनीश्वरों, सूत जी ने कहा, इसके पश्चात उस वरदान के कारण उन दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से जो घटना घटी, अब मैं उससे आप लोगों को कह रहा हूँ, उसे सुने। महर्षि गौतम की क्यारी में धान्य एवं अनाज बोया गया था। गणेश जी अत्यंत दुर्बल गौ का रूप धारण कर वहां चले गए। हे मुनियों, उस वर के कारण कांपती हुई वह गाय यव तथा धान को चरने लगी। इस बीच दैवयोग से महर्षि गौतम जी भी वहां पहुंच गए और वे दयालु उस गाय को तिनके से हटाने लगे। तब उन तिनकों के स्पर्श मात्र से गाय पृथ्वी पर गिर गई और उसी क्षण उन ऋषियों के देखते देखते वह मर गई। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तब कपट से गुप्त रूप धारण करने वाले ऋषि एवं दुष्ट ऋषि पत्नियां सभी कहने लगे कि गौतम जी ने गाय को मार डाला है। हे विप्रो, आश्चर्य में पड़े हुए गौतम जी ने भी अहल्या को बुलाकर व्यथित मन से दुखपूर्वक अहिल्या से कहा। गौतम बोले, हे देवी, यह क्या हो गया? कैसे हुआ? क्या परमेश्वर कुपित हो गए? अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मुझे गोवध का पाप लग गया है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इसी बीच वहां के ब्राह्मण गौतम को तथा ब्राह्मणियां अहिल्या को धिक्कारने लगीं और कटु वचने से उन्हें कष्ट देने लगीं। ओम नमः शिवाय। दुष्ट बुद्धि वाले उनके शिष्य तथा पुत्र भी गौतम की निंदा करके बार बार उन्हें धिक्कारने लगे। ऋषि बोले, हे गौतम, तुम्हारा मुंह देखने योग्य नहीं रहा है, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। गो हत्यारे का मुंह देखकर सचैल वस्त्र सहित मनुष्य को स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक देवता तथा पितर हम लोगों के द्वारा दिया गया कुछ भी धन धान्य ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए हे गोघातक, हे पापकारक, तुम परिवार सहित यहाँ से अन्यत्र चले जाओ, इसमें विलंब मत करो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ऐसा कहकर वे सभी गौतम को पत्थरों से मारने लगे तथा गौतम पत्नी को भी दुर्वचनों से बहुत अधिक दुख देने लगे। उन दुष्टों के द्वारा पीटे तथा अपमानित किए गए महर्षि गौतम ने यह वचन कहा, हे मुनियों, मैं यहाँ से चला जाता हूँ और दूसरी जगह निवास करूँगा।
तब ऐसा कहकर गौतम ऋषि उस स्थान से प्रस्थान कर गए और 1 कोस की दूरी पर जाकर उनकी अनुमति से आश्रम बना लिया। वहां भी जाकर उन ब्राह्मणों ने कहा, जब तक गो हत्या का पाप है तब तक तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए। वेदानुमोदित देव अथवा पितृ कार्य में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार आधे महीने का समय व्यतीत करके उस दुख से व्याकुल हुए महर्षि गौतम ऋषियों से प्रार्थना करने लगे। गौतम जी बोले, आप लोग कृपा कीजिए और बताइए कि मैं क्या करूं, जिस तरह से मेरा यह गोवध का पाप दूर हो सके वह उपाय आप लोग मुझे विधिवत बताने की कृपा करें। गौतम ऋषि बोले, सूत जी बोले, हे ऋषियों, उनके इस प्रकार बार बार पूछने पर भी ऋषिगण गौतम ऋषि से कुछ भी ना बोले। तब वे सब जहां स्थित थे वहां जाकर गौतम ऋषि अत्यंत विनय पूर्वक सेवा भाव से पूछने लगे। गौतम ऋषि ने दूर रहकर उन श्रेष्ठ ऋषियों को प्रणाम करके विनय युक्त भाव से पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे मुझ पर गो हत्या का लगा हुआ यह पाप का प्रायश्चित किया जा सके। उन महात्मा गौतम के इस प्रकार बार बार पूछने पर उन सभी मुनियों ने परस्पर मिलकर गौतम जी से यह वचन कहा। ऋषि लोग बोले, बिना प्रायश्चित किए कभी भी शुद्धि नहीं होती है, इसलिए तुम शरीर शुद्धि के निमित्त प्रायश्चित करो। तुम अपने पाप को प्रकाशित करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर यहीं आकर मास व्रत का अनुष्ठान करो। इसके बाद 101 बार ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करने से ही तुम्हारी शुद्धि होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथवा तुम यहीं गंगा को लाकर स्नान करो और 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन करो। उसके बाद गंगा में स्नान करके तुम पवित्र हो जाओगे। सर्वप्रथम 11 बार इस पर्वत की परिक्रमा करो। उसके बाद 100 घड़े गंगा जल से स्नान कर पार्थिव पूजन करो, तब तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण होगा। इस प्रकार उन ऋषियों के कहने पर उन्होंने हाँ ठीक है ऐसा कहकर उनकी बात को स्वीकार कर लिया। गौतम ऋषि बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, मैं आप श्रीमान लोगों की आज्ञा से पार्थिव पूजन तथा पर्वत की परिक्रमा करूंगा। ऐसा कहकर उन मुनि श्रेष्ठ महर्षियों ने पर्वत की परिक्रमा करके पार्थिव लिंग को बनाकर उनका पूजन किया। उन साध्वी अहिल्या ने भी यही सब गौतम ऋषि के साथ मिलकर किया। उस समय उनके शिष्यों तथा प्रशिष्यों ने भी उन दोनों की सेवा का कार्य संपादित किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याम कोटिरुद्र संहितायाम गौतम अव्यवस्था वर्णनम नाम 25 अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत कोटिरुद्र संहिता में गौतम व्यवस्था वर्णन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 26वां अध्यायः। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग तथा गौतमी गंगा के प्रादुर्भाव का आख्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सूतवाच, एवं कृते तु ऋषिणा शस्त्रीकेन दुजाः शिवः अविर्बभूव स शिवः प्रसन्नः सगणस्तदा। अथ प्रसन्ना स शिवो वरं ब्रूहि महामुने प्रसन्नोऽहं सुभक्त्याता इत्युवाच कृपानिधि। तदा तत्सुन्दरं रूपं दृष्ट्वा शम्भोर्महात्मनः प्रणम्य शङ्करं भक्त्या स्तुतिं चक्रे मुदान्वितः। स्तुत्वा बहु प्रणम्ये सम्बद्धाञ्जलिपुटः स्थितः निष्पाप कुरु मां देवा ब्रवीदिति सा गौतमः। सूतवाच, इत्याकर्णवचस्तस्य गौतमस्य महात्मनः सुप्रसन्नतरो भूत्वा शिवो वाक्यम् उपादते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवोवाच, धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि निष्पापोऽसि सदा मुने एतैर्दुष्टे किल त्वं चाच्छलितोऽसि खलात्मभिः। त्वदीया दर्शनाल्लोका निष्पापाश्च भवन्ति किं
किं पुनस्त्वं सपापोऽसि मद्भक्ति निरतः सदा। उपद्रवस्त्वयि मुने यः कृतस्तु दुरात्मभिः ते पापाश्च दुराचारा हत्यावन्तस्त एव हि एतेषां दर्शनादन्ये पापिष्ठा सम्भवन्तु च कृतघ्नाश्च तथा जाता नैतेषां निष्कृतिः क्वचित्। सूतवाच इत्युक्त्वा शङ्करस्तस्मै तेषां दुश्चरितं तदा बहुवाश्च प्रभुर्विप्रा सत्को असत्कदोषत्सुदण्डकदः सर्वोक्तमिति च श्रुत्वा सुविस्मितमना ऋषिः सुप्रणम्य शिवं भक्त्या साञ्जलिः पुनरब्रवीतो। ओम नमः शिवाय। गौतम उवाच ऋषिभिस्तैर्महेशानो ह्युपकारो कृतो महान् यद्येवं नाकृतं तैस्तु दर्शनं ते कुतो भवेतो धन्यास्ते ऋषयो यैस्तु मह्यं शुभतरं कृतं तद्दुराचरणादेव मम स्वार्थो महान् भूतो। सूतवाच इत्येवं तद्वचा श्रुत्वा सुप्रसन्नो महेश्वरः गौतमं प्रत्युवाचासु कृपा दृष्ट्या विलोक्य च। शिवोवाच ऋषिर्धन्योऽसि विप्रेन्द्रो ऋषिर्श्रेष्ठोत्तरोऽसि वै ज्ञात्वा मां सुप्रसन्नं हि वृणु त्वं वरमुत्तमम्। सूतवाच गौतमोऽपि विचार्यैवं लोके विश्रुतमित्युतो अन्यथा न भवेदेव तस्मादुक्तं समाचरेत्। निश्चित्वैवं मुनिश्रेष्ठो गौतमः शिवभक्तिमान् साञ्जलिर्नतशीर्षो हि शङ्करं वाक्यं ब्रवीतो। गौतम उवाच सत्यं नाथ ब्रवीषि त्वं तथापि पञ्चभिः कृतं नान्यथा भवतीत्यत्र यज्जातं जायतां तु तत्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम् अहं शरणं गतः यदि प्रसन्नो देवेशो गंगा दीयतां मम कुरु लोकोपकारं हि नमस्तेस्तु नमस्तु ते। सूतवाच इत्युक्त्वा वचनं तस्य ध्यक्त्वा वैपादपङ्कजं नमश्चकार देवेशं गौतमो लोककाम्यया। ततस्तु शङ्करो देवः पृथिव्याश्च दिवश्च सः सारं चैव समुद्धृत्य रक्षितं पूर्वमेव ततो विवाहे ब्रह्मणा दत्तं वसिष्ठं चाकिंचन तत्तस्मै दत्तवान् शम्भुर्मुनये भक्तवत्सलः गंगाजलं तदा तत्र स्त्रीरूपभवत्परं तस्याश्चैव ऋषिश्रेष्ठा स्तुतिं कृत्वा नतिं व्यधातो। गौतम उवाच धन्यासि कृतकृत्यासि पावितं भुवनं त्वया मां चापावय गंगे त्वं पतन्तं निरये ध्रुवम्। सूतवाच शम्भुश्चापि तदोवाच सर्वेषां हितकृच्छणु गंगे गौतमेन त्वं पावयस्वं मदाज्ञया। इति श्रुत्वा वचस्तस्य शम्भोश्च गौतमस्य च उवाचैव शिवं गंगा शिवशक्तिरिह पावनी। गंगोवाच ऋषिमिति तुम पावयित्वाहं परिवारयुतं प्रभो गमिष्यामि निजस्थानं वचा सत्यं ब्रवीम्यः। सूतवाच इत्युक्तं गंगया तत्र महेशो भक्तवत्सलः लोकोपकारणार्थाय पुनर्गंगां वचो ब्रवीतो। शिववाच त्वया स्थातव्यमत्र बाव्रजेद्यात् कलिर्युगः वैवस्वतो मुनिर्देवो हृष्टा विंशत्तमो भवेतो। सूतवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य स्वामिनः शङ्करस्य तत प्रत्युवाच पुनर्गंगा पावनी सा सरिद्वरा। गंगोवाच महात्म्यामधिकं चेत् स्यान् मम स्वामिन् महेश्वरः सर्वेभ्यश्च तदा स्थास्ये धरायां त्रिपुरान्तको। ओम नमः शिवाय। किंचान्यच्च शृणु स्वामिन् वपुषा सुंदरेणः तिष्ठ त्वं मत्समीपे वै सगणः साम्बिकः प्रभो। सूतवाच एवं तस्या वचा श्रुत्वा शङ्करो भक्तवत्सलः लोकोपकारणार्थाय पुनर्गंगां वचो ब्रवीतो। शिववाच धन्यासि श्रूयतां गंगे ह्यहं भिन्यस्त्वया नहि तथापि स्थीयते ह्यत्र स्थीयतां च त्वयापि।
सूतवाच इत्येवं वचनं श्रुत्वा स्वामिनः परमेशितुः प्रसन्नमानसा भूत्वा गंगा च प्रत्यपूजयतो। एतस्मिन्नन्तरे देवा ऋषयश्च पुरातनाः सुतीर्थान्याप्यनेकानि क्षेत्राणि विविधानि च आगत्य गौतमं सर्वे गंगां च गिरिशं तथा जय जयेति भासन्तः पूजयामासुरादरातो। ततस्ते निर्जरा सर्वे तेषां चक्रुः स्तुतिं मुदा करान् बद्ध्वा नतस्कन्धा हरिब्रह्मादयस्तथा। गंगा प्रसन्ना तेभ्यश्च गिरीशस्योचतुस्तदा वरं ब्रूत सुरश्रेष्ठा बद्धो वा प्रिय काम्यया। देवः ऊचु यदि प्रसन्नो देवेशो प्रसन्ना त्वं सरिद्वरे स्थातव्यमत्र कृपया नः प्रियार्थं तथा निर्णामो। गंगोवाचो यूयं सर्वप्रियार्थं च तिष्ठस्थात्र न किं पुनः गौतमं क्षालयित्वाहं गमिष्यामि यथा गतम्। भवत्सु मे विशेषोऽत्र ज्ञेयश्चैव कथं सुरा तत्प्रमाणं कृतं चेत् स्यात् तदा तिष्ठाम्य संशयम्। सर्वे ऊचु सिंहरासो यदा स्याद्वै गुरुः सर्वो सुहृत्तमम् तदा वयं च सर्वे त्यागमिष्यामो न संशयः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एकादश्या वर्षाणि लोकानां पातकं तु ह्यो क्षालितं यद्भवेदेवो मालिनः स्म सरिद्वरे तस्यैव क्षालनाय त्वायास्यामः सर्वथा प्रिये तवत्सकाशं महादेवी प्रोच्यते सत्यमादरातो। अनुग्रहाय लोकानामस्माकं प्रियकाम्यया स्थातव्यं शङ्करेणामपि त्वया चैव सरिद्वरे पावत्विंसिहे गुरुश्चैव स्थास्यामस्तावदेवैः त्वयि स्नानं त्रिकालं च शङ्करस्य च दर्शनं कृत्वा स्वपापं निखिलं विमोक्ष्यामो न संशयः स्वदेशांश्च गमिष्यामो भवच्छासनतो वयम्। ओम नमः शिवाय। सूतवाचो इत्येवं प्रार्थितस्तैस्तु गौतमेनो महर्षिणा स्थितोऽसौ शङ्करः प्रीत्या स्थिता सा च सरिद्वराः। सा गंगा गौतमी नाम्ना लिंगं त्रयम्बकमीरितम् अख्याताख्यातं बभूवाथो महापातकनाशनं। तद्दिनं हि समारभ्य सिंहस्ते च बृहस्पतो अयान्ति सर्वतीर्थानि क्षेत्राणि दैवतानि च सरांसि पुष्करादीनि गंगाद्या सरितस्तथा वासुदेवादयो देवाः सन्ति वै गौतमी तटे यावत् तत्र स्थितानिह तावत् तेषां फलं न हि स्वप्रदेशे समायातास्तर्हि तेषां फलं भवेत्। ज्योतिर्लिङ्गमिदं प्रोक्तं त्र्यम्बकं नाम विश्रुतं स्थितं तटे हि गौतम्याः महापातकनाशनम्। यः पश्येद् भक्तितो ज्योतिर्लिङ्गं त्र्यम्बकनामकम् अपूजयेत प्रणमेत् श्रुत्वाः सर्वपापै प्रमुच्यते। ज्योतिर्लिङ्गं त्र्यम्बकं हि पूजितं गौतमेनः सर्वकामप्रदं चात्र परत्रय परमुक्तिदम्। ओम नमः शिवाय। इति वश्च समाख्यातम् यत् पृष्टोऽहं मुनीश्वराः किमन्यदिच्छत श्रोतुं तद् ब्रूयाम वो न संशयः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 26वां अध्याय त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग तथा गौतमी गंगा के प्रादुर्भाव का आख्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, हे द्विजो, उस समय स्त्री सहित ऋषि गौतम के द्वारा इस प्रकार प्रायश्चित करने पर भगवान शिव जी प्रसन्न होकर देवी पार्वती जी तथा अपने गणों के साथ वहां प्रकट हो गए। इसके बाद प्रसन्न हुए कृपा निधि भगवान शिव जी ने कहा, हे महामुने, मैं आपकी उत्तम भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, कृपया आप वर मांगे। तब महात्मा भगवान शिव के उस सुंदर रूप को देखकर भगवान शंकर जी को प्रणाम कर प्रसन्न होकर गौतम ऋषि उनकी भक्तिपूर्वक स्तुति करने लगे।
बहुत प्रकार से स्तुति करके एवं भगवान शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़कर महर्षि गौतम पत्नी सहित स्थित हो गए और कहने लगे, हे देव, आप मुझे पाप रहित करने की कृपा करें। सूत जी बोले, उन महात्मा गौतम जी का यह वचन सुनकर भगवान शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न हो गौतम जी से यह वचन कहा। शिव जी बोले, हे मुने, आप सदा धन्य हैं, कृतकृत्य हैं तथा निष्पाप हैं। इन दुष्टात्मा पापी ऋषियों ने निश्चय ही आपके साथ छल किया है। जब आपके दर्शन मात्र से लोग निष्पाप हो जाते हैं, तब मेरी भक्ति में निरत रहने वाले आप किस प्रकार से पापी हो सकते हैं। हे मुने, जिन दुष्टों ने आपके प्रति उपद्रव किया है वे ही पापी, दुराचारी और गो हत्यारे हैं। इनके दर्शन से दूसरे लोग भी पापी हो जाएंगे। ये लोग कृतघ्न हैं, इनका कोई प्रायश्चित नहीं है। सूत जी बोले, हे विप्रो, भगवान शिव जी ऐसा कहकर सज्जनों को सुख देने वाले तथा असज्जनों को दंड देने वाले भगवान शिव जी ने उन ऋषियों के बहुत से दुष्चरित्रों का वर्णन गौतम ऋषि से किया। भगवान शिव जी की बात सुनकर गौतम ऋषि अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान शिव जी को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके पुनः भगवान शिव जी से निवेदन किया। गौतम ऋषि बोले, हे महेश्वर, उन ऋषियों ने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। यदि वे ऐसा ना करते तो मुझे आपका दर्शन कैसे प्राप्त होता। वे ऋषि धन्य हैं जिन्होंने मेरा अत्यंत कल्याण किया है। उनके दुराचार के कारण ही मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ सिद्ध हो गया है, जो मुझे आपके साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सूत जी बोले, भगवान शिव जी गौतम जी की यह बात सुनकर अति प्रसन्न हुए। शिव जी ने कृपा दृष्टि से गौतम की ओर देखकर शीघ्र ही गौतम ऋषि से कहा। शिव जी बोले, हे विप्रेंद्र, आप धन्य हैं, आप सर्वश्रेष्ठ ऋषि हैं। मुझे परम प्रसन्न जानकर आप उत्तम वरदान मांगिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों। उसके बाद गौतम ऋषि ने अपने मन में विचार किया कि अब मेरे पाप की प्रसिद्धि लोक में हो चुकी है, इसलिए वह जिस प्रकार झूठ ना हो, उन ऋषियों की कही वही बात मुझे सत्य करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके शिव भक्त मुनि श्रेष्ठ गौतम ऋषि ने हाथ जोड़कर सिर झुका करके शिव जी से यह निवेदन किया। गौतम ऋषि बोले, हे नाथ, आप सत्य कहते हैं, किंतु जैसा पंचों ने निर्णय कर दिया है वह अन्यथा ना हो। पंचों के निर्णय का सम्मान हो। जैसा उन लोगों ने निर्णय दिया है वही आप आगे होने दीजिए, ताकि पंचों को परमेश्वर मानकर लोग पंचों के निर्णय को स्वीकार करते रहें। ओम नमस्कार, ओम नमः शिवाय। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान करने की कृपा कीजिए और इस प्रकार लोक का उपकार कीजिए। आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ऐसा कहकर लोक कल्याण की इच्छा से ऋषि गौतम ने उनके चरण कमल पकड़कर देवेश को पुनः प्रणाम करके उनसे निवेदन किया। उसके बाद पृथ्वी तथा स्वर्ग के सारभूत जिस जल को निकालकर पूर्व में रख लिया था और विवाह काल में ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया जो कुछ शेष जल बचा था, उसे भक्तवत्सल भगवान शिव ने उन मुनि को प्रदान कर दिया। उस समय वह गंगा जल परम सुंदर स्त्री के रूप में परिणत हो गया। इसके बाद ऋषिवर ने उस स्त्री रूप जल की स्तुति कर उसे प्रणाम किया। ओम नमः शिवाय। गौतम ऋषि बोले, हे गंगे, आप धन्य हैं, कृतकृत्य हैं। आपने जगत को पवित्र कर दिया है, अतएव निश्चय ही नरक में गिरते हुए मुझे भी आप पवित्र करने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, तब सबका हित करने वाले भगवान शिव जी ने कहा, हे गंगे, सुनो, तुम मेरी आज्ञा से इन गौतम मुनि को पवित्र करो। तब उन शिव तथा गौतम के वचन को सुनकर भगवान शिव की शक्ति परम पावनी गंगा जी ने भगवान शिव जी से निवेदन किया। गंगा जी बोली, हे प्रभु, मैं मुनि को परिवार सहित पवित्र कर अपने स्थान को जाऊंगी। मैं यह आपसे सत्य वचन कहती हूँ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब गंगा जी ने ऐसा कहा तब भक्तवत्सल भगवान शिव जी ने लोकोपकार के निमित्त गंगा जी से पुनः यह वचन कहा। भगवान शिव बोले, हे देवी, वैवस्वत मनवंतर के 28वें कलयुग तक
तुम यही निवास करो। सूत जी बोले। तब स्वामी शिव का यह वचन सुनकर नदियों में श्रेष्ठ उन पावनी गंगा ने पुनः भगवान शिव जी से कहा। गंगा जी बोली, हे स्वामिन, हे महेश्वर, हे त्रिपुरांतक, यदि आपकी अपेक्षा मेरा महात्म्य अधिक रहेगा तभी मैं पृथ्वी पर निवास करूंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे स्वामिन, हे प्रभु, एक और बात मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ। आप अपने गणों एवं देवी पार्वती सहित अपने सुंदर स्वरूप में मेरे ही समक्ष निवास करेंगे। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले। गंगा जी का यह वचन सुनकर भक्त वत्सल भगवान शिव ने लोकोपकार के लिए गंगा जी से पुनः यह वचन कहा। भगवान शिव जी बोले, हे गंगे, तुम धन्य हो। तुम सुनो, मैं तुमसे कभी पृथक नहीं हूँ, फिर भी मैं यहाँ तुम्हारे साथ सदा सर्वदा निवास करता रहूँगा और तुम भी यहीं पर निवास करो। सूत जी बोले। इस प्रकार स्वामी सदाशिव की बात सुनकर गंगा ने प्रसन्न चित्त होकर भगवान शिव की आज्ञा को स्वीकार किया। इसी बीच देवता, प्राचीन ऋषि, पितर, अनेक सुंदर तीर्थ एवं विविध क्षेत्र सभी ने वहां आकर गौतम, गंगा तथा गिरीश की जय जयकार करते हुए आदरपूर्वक उनका स्तुति और पूजन किया। ओम नमः शिवाय। इसके बाद ब्रह्मा, भगवान विष्णु तथा अन्य सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर सिर झुका करके प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव की स्तुति की। उस समय उन देवताओं पर प्रसन्न हुई गंगा जी तथा भगवान शिव जी ने कहा, हे सुरश्रेष्ठो, आप लोग वर मांगिए, आप लोगों का हित करने की इच्छा हम उसे प्रदान करेंगे। ओम नमः शिवाय। क्षमा कीजिएगा। देवता बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं, हे गंगे, यदि आप प्रसन्न हैं तो हम लोगों से तथा मनुष्य के हित के लिए कृपा पूर्वक आप सदैव यहाँ पर निवास करने की कृपा करें। गंगा जी बोली, हे देवताओं, आप लोग स्वयं ही लोक उपकार के निमित्त यहाँ निवास क्यों नहीं करते हैं? मैं तो ऋषि गौतम को पवित्र करके यहाँ से आई थी, वहीं चली जाऊंगी। आप लोगों ने मेरा वैशिष्ट्य किस प्रकार जान सकें, यदि उसे प्रमाणित करो तब मैं निश्चय ही यहाँ आप लोगों के भी साथ निवास करूंगी। सभी देवगण बोले, जब आपके परम सुहृद बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित होंगे तब हम सभी लोग आपके समीप आएंगे, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। हे सरिद्वरे, इस लोक में 11 वर्ष पर्यंत लोगों का जो पाप प्रक्षालित होगा, उससे जब हम लोग मलिन हो जाएंगे तब हे प्रिय, उस पाप को धोने के लिए हम लोग निश्चित रूप से आपके पास आएंगे। हे महादेवी, हम लोग आदरपूर्वक सत्य कह रहे हैं। हे सरद्वरे, लोगों पर अनुग्रह करने तथा हम लोगों का हित करने के लिए आपको एवं भगवान शिव जी को यहीं निवास करना चाहिए। जब तक बृहस्पति सिंह राशि पर रहेंगे, गुरुदेव बृहस्पति के सिंह राशि पर आने पर ही सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है। ओम नमः शिवाय, जो नासिक में त्रयंबकेश्वर पर भी होता है। ओम नमः शिवाय। जब तक हम लोग भी यही निवास करेंगे और तीनों समय आपके जल में स्नान करके तथा भगवान शिव जी का दर्शन करके अपने संपूर्ण पापों से मुक्त होंगे और पुनः आपकी आज्ञा से अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी बोले, इस प्रकार महर्षि गौतम तथा उन देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वे भगवान शिव जी प्रेम पूर्वक वहीं स्थित हो गए और वे गंगा जी भी स्थित हो गईं। वहां पर वे गंगा जी गौतमी नाम से प्रसिद्ध हुई तथा वह शिवलिंग त्रयंबक नाम से विश्वविख्यात हुआ, जो महापातकों का नाश करने वाला है। ओम नमः शिवाय। उस दिन से लेकर जब जब गुरुदेव बृहस्पति सिंह राशि पर आते हैं तब सभी देवता तीर्थ तथा क्षेत्र यहाँ पर स्नान करते हैं। पुष्कर आदि समस्त सरोवर, गंगा आदि सभी नदियाँ एवं भगवान विष्णु आदि सभी देवगण गौतमी तट पर निवास करते हैं।
ये जब तक वहाँ रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनके सेवन का फल प्राप्त नहीं होता और जब वे अपने अपने निवास पर चले जाते हैं तभी उनकी उपासना का फल प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। यह त्रयंबक नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और महान पापों का नाश करने वाला है। जो इस त्रयंबकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का भक्तिपूर्वक दर्शन, पूजन, प्रणाम एवं स्तवन करता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। ऋषि गौतम के द्वारा पूजित यह त्रयंबक नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में संपूर्ण कामनाओं को देने वाला तथा परलोक में उत्तम मुक्ति प्रदान करने वाला है। ओम नमः शिवाय। हे मुनीश्वरों, जो आप लोगों ने मुझसे पूछा था मैंने वह आपसे निवेदन कर दिया है। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं उसे मैं आपसे निस्संदेह कहूँगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याम कोटिरुद्र संहितायाम त्रयंबकेश्वर महात्म्य वर्णनम नाम षड्विंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटिरुद्र संहिता में त्रयंबकेश्वर महात्म्य वर्णन नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।